जय श्री राम। सबको बहुत बहुत नमस्कार। मेरा एक छोटा सा प्रार्थना है कि अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा के लिए किसको बुलाया गया, किसको नहीं बुलाया गया, कौन आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता है, यह विवादों का मुद्दा बन गया है। और मैं समझता हूँ कि श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो इसको संचालित कर रही है, उसका जो प्रथमतया था कि एक सीमित आदमी में व्यक्ति आएंगे, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए, तो उसके बाद कौन आ रहा है नहीं आ रहा है तो ज़्यादा मायने नहीं रखता, जहाँ तक कि भगवान राम लला के मूर्ति के प्रतिष्ठापन की बात है। दूसरी बात, एक तो रामलला स्वयं बाद में चल के अयोध्या के राजा हुए, और दूसरी तरह से गणतंत्र में देखा जाए तो प्रधानमंत्री ही राज्य के राजा होते हैं। तो जब राज्य के राजा द्वारा एक दूसरे राजा को सम्मान, उसकी मूर्ति को प्रतिष्ठापन किया जा रहा हो, साथ ही वह हमारे इष्ट भी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूरे भारत में सबों के आराध्य हैं, तो मैं समझता हूँ कि भले ही वो कितना भी न्यायोचित या तर्कसंगत क्यों ना हो, लेकिन तरह तरह के मठाधीश, यहाँ तक कि विभूषित शंकराचार्य सब भी जो है सो इस पर अपना जो है सो मतांतर देने लगे हैं। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं यह द्वंद्व से परे होना चाहिए था। कम से कम वैसे महान परंपरा का निर्वहन करने वाले शंकराचार्यों को इस तरह का वक्तव्य तो नहीं देना चाहिए था, क्योंकि हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है कि जो है सो राजा के आने के बाद फिर वहाँ पर किसी के न आने के बाद का कोई जो है सो औचित्य नहीं रह जाता। पहले हमारे यहाँ राजर्षि हुआ करते थे, तो अब राजर्षि तो है नहीं, तो वहाँ उत्तम पंडित रहेंगे ही, पंडितों की व्यवस्था की जा रही है। और कौन आएगा नहीं आएगा, किस लिए आएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। किसी मंत्री ने बहुत सही कहा कि रामलला जिसको बुलाएंगे वही आएंगे, और जिसको नहीं बुलाएंगे वो तो आ ही नहीं सकते। अतः मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं, बीएचपी को भी, विश्व हिंदू परिषद को भी यह देखना चाहिए कि हमारे केंद्र में भगवान रामलला की मूर्ति का प्रतिस्थापन होना चाहिए, ना कि कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है जो है सो। और फिर चूँकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो तत्काल सभी चीज़ों को विराम दे देना चाहिए, और एक भव्य अयोध्या, एक भव्य मूर्ति प्रतिष्ठा किस तरह हो, इस पर केंद्रित होना चाहिए। और मैं तथाकथित सभी जितने भी मतांतर वाले बात हैं, जितने भी द्वंद्व वाले बात हैं, मैं सभी शंकराचार्यों के प्रति अपनी तुच्छ बुद्धि, मतलब उनके समक्ष तो जो है सो 99% लोग समझिए तुच्छ ही हैं। तो उनका जो भी रागा द्वेष हो वो अपनी जगह है, लेकिन इस जगह पे नहीं होना चाहिए। ये बड़ा ही मन को दुखी करने वाला है कि वैसे वैसे परम विवेकी लोग भी कभी कभी माया के जाल में फंस जाते हैं। रामलला का मंदिर बहुत अच्छी तरह से अपने भव्य रूप में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री के हाथों उस जगह सुशोभित हो, इसमें पूरा भारत खुशी है, सबों को बहुत बहुत उल्लास है। और फिर सब में एक निश्चिंता है कि जो है सो मंदिर का जब विधिवत उद्घाटन हो जाएगा तो फिर सब जो है सो धीरे धीरे उसको देखने जाएंगे। जैसे हम वाराणसी के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ तो हम वहाँ गए। अतः मंदिर के रामलला की मूर्ति के प्रतिष्ठापन को वाद विवाद में ना फंसाया जाए, एवं अयोध्या के निर्माण और किस तरह यह कार्य एक सुसज्जित रूप में पूरा हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार।